इससे पहले ठोस का हम उसमें प्रसार बता चुके हैं, जिसमें हम लोग आयतन प्रसार करे हैं और क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार बता चुके हैं। आज हम आपको द्रव का ऊष्मीय प्रसार बताएंगे कि द्रव का ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। द्रव का ऊष्मीय प्रसार अगर जो देखा जाए तो उसमें केवल आयतन प्रसार ही होता है, उसमें रेखीय और आयतन प्रसार नहीं होता है। केवल उसमें क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार नहीं होता है, केवल उसमें आयतन प्रसार होता है द्रव में। और गैस में भी केवल वही होता है, आयतन ही प्रसार होता है। देखिए, द्रव के बारे में हम लोग जानते हैं कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है या जिस पात्र में रखा जाता है उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। द्रव जो है, हम लोग एक चीज़ तरल में पढ़ चुके हैं कि द्रव को हम लोग जो है दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये गैस से अलग थोड़ा सा हो जाता है द्रव। इसमें केवल कह सकते हैं कि इसकी आकृति जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की आकृति वो ग्रहण कर लेता है। तो देखिए, अब ये इसमें हमको देखना है कि द्रव में किस तरह से प्रसार होता है। द्रव का प्रसार हम देखने वाले हैं। द्रव का प्रसार, जब हम इसमें द्रव को उष्मा देंगे तो द्रव में किस प्रकार का प्रसार होगा। तो अब क्या बताएं आपको कि द्रव को जब हम उष्मा देंगे तो इसमें केवल आयतन प्रसार होता है। तो देखिए, मान ले रहे हैं कि एक कोई बीकर है या कोई बर्तन है। बीकर तुम लोग के बार भी नहीं ठीक से बना था, टेढ़ा तो नहीं बना है, चलो हो गया। एक बीकर है और इस बीकर में द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को हम ए पॉइंट तक भर दिए हैं। देखिए, इस बीकर में जो है द्रव भरा हुआ है। अब हम देखिए बताने वाले हैं आपको कि किस प्रकार से द्रव में आयतन प्रसार होता है। इस बीकर में हम द्रव ले लिए हैं और इस द्रव को हम किसी प्रकार से हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, ये हीट देंगे इसको जब, तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का प्रसार होता है, इस द्रव के अंदर किस प्रकार का जो है प्रसार हो रहा है। जब इसको हम हीट देते हैं, इस द्रव को हीट देंगे, तो इनमें हम आपको पहले बता चुके हैं इसके केवल आयतन में ही प्रसार होता है, केवल आयतन में। क्षेत्रीय और रेखीय नहीं आप कर सकते हैं जैसे आप ठोस में कर रहे थे। तो देखिए, जब इसको हम हीट दे रहे हैं द्रव को, तो देखिए द्रव को हम पहले आपको बताया है कि ए पॉइंट तक इसको भरे थे। जब इसको क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये जो आप बर्तन देख रहे हैं, बर्तन को ये क्या करेगा, सबसे पहले हीट प्रोवाइड करेगा। तो अगर जो ये सबसे पहले हीट बर्तन को प्रोवाइड कर रहा है तो बर्तन में प्रसार हो जाता है, यानी बर्तन का प्रसार हो जाता है। बर्तन के प्रसार के कारण ये जल का जो स्तर आप देख रहे हैं या द्रव का जो स्तर देख रहे हैं, ये घट करके ये द्रव अभी यहाँ पे चला आता है। मान ले रहे हैं ये द्रव घट करके बे पॉइंट पे आ गया। देखिए, द्रव हम डाले थे ए पॉइंट तक, जब बर्तन का प्रसार हुआ। बर्तन का प्रसार क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग हीट सबसे पहले बर्तन को ही देंगे। तो बर्तन अगर जो इसको हम हीट दे रहे हैं तो हम लोग, बर्तन एक ठोस है और ठोस में भी जो है प्रसार होता है। और जब बर्तन का प्रसार हो गया, यानी बर्तन पहले छोटा था, प्रसार का मतलब फैल गया, और जब बर्तन फैल गया तो उसका आयतन बढ़ गया। जब आयतन बढ़ गया तो जल का जो स्तर था, पहले वो ए पॉइंट तक हम उसको भरे थे, अब ये चला आया कहाँ पे, बी पॉइंट तक। अब जब ये बर्तन का प्रसार हो जाएगा तो तापांतर के कारण ये बर्तन भी अब इसके जो हमारे द्रव के अणु होंगे धीरे धीरे उष्मा क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब हमारे बर्तन का और द्रव का जो तापांतर है वो समान हो जाएगा। कहने का मतलब, इसके पास जितना उष्मा होगा उसके पास भी उतना ही उष्मा होगा। ऐसी स्थिति में जो हमारा द्रव है ये बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाएगा। और देखा गया कि फिर कुछ टाइम बाद जब इनका टेम्परेचर सेम हुआ, कह सकते हैं उष्मा सेम हो गया, तो कुछ टाइम के बाद ये द्रव का जो स्तर है ये यहाँ तक पहुँच गया। जब द्रव में प्रसार हुआ तो फिर देखा गया कि जो द्रव का स्तर है ये सी पॉइंट तक पहुँच गया। देखिए, सबसे पहले क्या था कि एक पात्र लिए थे, उस पात्र में द्रव को डाले हैं, फिर हम द्रव का आयतन प्रसार गुणांक बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या किए, इसको हीट दिए।
हीट देने के कारण सबसे पहले जो प्रसार हुआ है वो बर्तन का प्रसार हो रहा है। और बर्तन का जो प्रसार है, पहले हम द्रव को इस बर्तन में जो डाले थे ये ए पॉइंट तक इसको भरे थे, लेकिन जब बर्तन का प्रसार हुआ तो इसका स्तर घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि ये आयतन इसका बर्तन का बढ़ गया। जब आयतन बर्तन का बढ़ जाएगा तो जल का स्तर कम हो जाएगा। जल का स्तर कम हुआ, फिर एक टाइम आया, देखा गया कि जब बर्तन और द्रव का कह सकते हैं हीट समान हुआ, उष्मा समान हो गया, ऐसी स्थिति में ये हमारा जो द्रव था ये बॉइलिंग पॉइंट पे गया, यानी उस द्रव के अंदर प्रसार हुआ और प्रसार होने के बाद वो सी पॉइंट तक चला गया। तो इसमें दो तरह के प्रसार देखे गए। एक तो देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि बर्तन का भी प्रसार हो रहा है, और दूसरा हम आपको कह रहे हैं कि द्रव का भी प्रसार हो रहा है। द्रव का भी प्रसार हो रहा है। ये दो प्रसार होते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रसार को अलग अलग तरह से आपको देखना। देखिए जो बर्तन का प्रसार है, आप इसको आप ये नहीं कह सकते कि बर्तन का प्रसार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बर्तन एक ठोस होने के नाते जब इसको आप उष्मा देंगे तो इसमें हम लोग ठोस में उसमें प्रसार पढ़े हैं कि इसमें रेखीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है और आयतन प्रसार होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि आयतन का प्रसार होगा। अगर जो आयतन का प्रसार हो रहा है तो आप इसको लिखना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हाँ बर्तन का भी प्रसार हो रहा है और द्रव का भी प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दो प्रसार हुए गए। देखिए हम यहाँ पे द्रव को तो ए पॉइंट तक भरे थे, लेकिन जब बर्तन का प्रसार हुआ तो बी पॉइंट तक चला आया। फिर जब द्रव अपना प्रसार स्टार्ट किया तो सी पॉइंट तक चला आया। तो देखिए ए बी सी हमारा देखा जाए तो इसमें वास्तविक जो प्रसार है, द्रव का जो वास्तविक प्रसार है वो हमारा कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा। ये हमारा द्रव का वास्तविक प्रसार है, ये रियल है कि ये B से C तक बढ़ा, ना कि A से C तक बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम द्रव को इस पॉइंट तक भरे थे और फिर जब बर्तन का प्रसार हुआ तो ये यहाँ तक चला आया। फिर यहाँ से जब ये द्रव अपना प्रसार चालू किया तो B पॉइंट से किया है। इसके लिए जो हमारा वास्तविक प्रसार हो जाएगा वो BC हो जाएगा। और जो हमारा AC है इसको कहा जाता है आभासी प्रसार। आभासी प्रसार, आभासी प्रसार, ये आभासी प्रसार हमारा कितना है? AC है। और देखिए AC आभासी प्रसार हो गया, और जो हमारा AB है ये बर्तन का प्रसार है। ये बर्तन का प्रसार है। AB हमारा बर्तन का प्रसार है। अगर जो AB, BC और CA में हम अगर संबंध देखें तो हमारा जो वास्तविक प्रसार होगा ये हमारे बर्तन का प्रसार प्लस आभासी प्रसार की क्या होता है? बराबर होता है। बस केवल आपको इतना इसी में देखना है कि जो हम जब द्रव को उष्मा दिया जाता है तो इसमें दो तरह के प्रसार होते हैं, एक बर्तन का प्रसार होता है, एक द्रव का प्रसार होता है। अगर जो इन दोनों को एक साथ मिला लिया जाता है तो उसको कहा जाता है आभासी प्रसार, वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार हमारा है BC, AB हमारा बर्तन का प्रसार है और AC हमारा आभासी प्रसार है, ठीक है। इस तरह से ये आपका जो है हेडिंग कंप्लीट हो रहा है और इसमें इतना ही आपको देखना है। इसके बाद फिर जो है नंबर आता है गैस का, तो गैस का हम आपको बता चुके हैं। धन्यवाद। बस बंद करो। चलो हो गया। आज हम आपको द्रव द्वारा किस प्रकार से उसमें प्रसार होता है हम आपको बताएंगे। देखिए द्रव, इससे पहले ठोस का हम उसमें प्रसार बता चुके हैं जिसमें हम लोग आयतन प्रसार कर रहे हैं और क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार बता चुके हैं। आज हम आपको द्रव का उष्मीय प्रसार बताएंगे कि द्रव का उष्मीय प्रसार क्या होता है। द्रव का उष्मीय प्रसार अगर जो देखा जाए तो उसमें केवल आयतन प्रसार ही होता है, उसमें रेखीय और आयतन प्रसार नहीं होता है। केवल उसमें क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार नहीं होता है, केवल उसमें आयतन प्रसार होता है द्रव में। और गैस में भी केवल वही होता है, आयतन ही प्रसार होता है। देखिए द्रव के बारे में हम लोग जानते हैं कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है या जिस पात्र में रखा जाता है उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। द्रव जो है हम लोग एक चीज़ तरल में पढ़ चुके हैं कि द्रव को हम लोग जो है दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये गैस से अलग थोड़ा सा हो जाता है द्रव। इसमें केवल कह सकते हैं कि इसकी आकृति जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की आकृति वो ग्रहण कर लेता है।
तो देखिए अब ये इसमें हमको देखना है कि द्रव में किस तरह से प्रसार होता है। द्रव का प्रसार हम देखने वाले हैं। द्रव का प्रसार, जब हम इसमें द्रव को उष्मा देंगे तो द्रव में किस प्रकार का प्रसार होगा। तो अब क्या बताएं आपको कि द्रव को जब हम उष्मा देंगे तो इसमें केवल आयतन प्रसार होता है। तो देखिए मान ले रहे हैं कि एक कोई बीकर है या कोई बर्तन है। बीकर तुम लोगों के बार भी नहीं ठीक से बना था, टेढ़ा तो नहीं बना है, चलो हो गया। एक बीकर है और इस बीकर में द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को हम ए पॉइंट तक भर दिए हैं। देखिए इस बीकर में जो है द्रव भरा हुआ है। अब हम देखिए बताने वाले हैं आपको कि किस प्रकार से द्रव में आयतन प्रसार होता है। इस बीकर में हम द्रव ले लिए हैं और इस द्रव को हम किसी प्रकार से हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, ये हीट देंगे इसको जब, तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का प्रसार होता है, इस द्रव के अंदर किस प्रकार का जो है प्रसार हो रहा है। जब इसको हम हीट देते हैं, इस द्रव को हीट देंगे, तो इनमें हम आपको पहले बता चुके हैं इसके केवल आयतन में ही प्रसार होता है, केवल आयतन में। क्षेत्रीय और रेखीय नहीं आप कर सकते हैं जैसे आप ठोस में कर रहे थे। तो देखिए जब इसको हम हीट दे रहे हैं द्रव को, तो देखिए द्रव को हम पहले आपको बताया है कि ए पॉइंट तक इसको भरे थे। जब इसको क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये जो आप बर्तन देख रहे हैं, बर्तन को ये क्या करेगा, सबसे पहले हीट प्रोवाइड करेगा। तो अगर जो ये सबसे पहले हीट बर्तन को प्रोवाइड कर रहा है तो बर्तन में प्रसार हो जाता है, यानी बर्तन का प्रसार हो जाता है। बर्तन के प्रसार के कारण ये जल का जो स्तर आप देख रहे हैं या द्रव का जो स्तर देख रहे हैं, ये घट करके ये द्रव अभी यहाँ पे चला आता है। मान ले रहे हैं ये द्रव घट करके बे पॉइंट पे आ गया। देखिए द्रव हम डाले थे ए पॉइंट तक, जब बर्तन का प्रसार हुआ। बर्तन का प्रसार क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग हीट सबसे पहले बर्तन को ही देंगे। तो बर्तन अगर जो इसको हम हीट दे रहे हैं तो हम लोग, बर्तन एक ठोस है और ठोस में भी जो है प्रसार होता है। और जब बर्तन का प्रसार हो गया, यानी बर्तन पहले छोटा था, प्रसार का मतलब फैल गया, और जब बर्तन फैल गया तो उसका आयतन बढ़ गया। जब आयतन बढ़ गया तो जल का जो स्तर था, पहले वो ए पॉइंट तक हम उसको भरे थे, अब ये चला आया कहाँ पे, बी पॉइंट तक। अब जब ये बर्तन का प्रसार हो जाएगा तो तापांतर के कारण ये बर्तन भी अब इसके जो हमारे द्रव के अणु होंगे धीरे धीरे उष्मा क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब हमारे बर्तन का और द्रव का जो तापांतर है वो समान हो जाएगा। कहने का मतलब इसके पास जितना उष्मा होगा उसके पास भी उतना ही उष्मा होगा। ऐसी स्थिति में जो हमारा द्रव है ये बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाएगा। और देखा गया कि फिर कुछ टाइम बाद जब इनका टेम्परेचर सेम हुआ, कह सकते हैं उष्मा सेम हो गया, तो कुछ टाइम के बाद ये द्रव का जो स्तर है ये यहाँ तक पहुँच गया। जब द्रव में प्रसार हुआ तो फिर देखा गया कि जो द्रव का स्तर है ये सी पॉइंट तक पहुँच गया। देखिए सबसे पहले क्या था कि एक पात्र लिए थे, उस पात्र में द्रव को डाले हैं, फिर हम द्रव का आयतन प्रसार गुणांक बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या किए, इसको हीट दिए। हीट देने के कारण सबसे पहले जो प्रसार हुआ है वो बर्तन का प्रसार हो रहा है। और बर्तन का जो प्रसार है, पहले हम द्रव को इस बर्तन में जो डाले थे ये ए पॉइंट तक इसको भरे थे, लेकिन जब बर्तन का प्रसार हुआ तो इसका स्तर घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि ये आयतन इसका बर्तन का बढ़ गया। जब आयतन बर्तन का बढ़ जाएगा तो जल का स्तर कम हो जाएगा। जल का स्तर कम हुआ, फिर एक टाइम आया, देखा गया कि जब बर्तन और द्रव का कह सकते हैं हीट समान हुआ, उष्मा समान हो गया, ऐसी स्थिति में ये हमारा जो द्रव था ये बॉइलिंग पॉइंट पे गया, यानी उस द्रव के अंदर प्रसार हुआ और प्रसार होने के बाद वो सी पॉइंट तक चला गया। तो इसमें दो तरह के प्रसार देखे गए। एक तो देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि बर्तन का भी प्रसार हो रहा है, और दूसरा हम आपको कह रहे हैं कि द्रव का भी प्रसार हो रहा है, द्रव का भी प्रसार हो रहा है। ये दो प्रसार होते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रसार को अलग अलग तरह से आपको देखना। देखिए जो बर्तन का प्रसार है, आप इसको आप
ये नहीं कह सकते कि बर्तन का प्रसार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बर्तन एक ठोस होने के नाते जब इसको आप उष्मा देंगे तो इसमें हम लोग ठोस में उसमें प्रसार पढ़े हैं कि इसमें रेखीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है और आयतन प्रसार होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि आयतन का प्रसार होगा। अगर जो आयतन का प्रसार हो रहा है तो आप इसको लिखना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हाँ बर्तन का भी प्रसार हो रहा है और द्रव का भी प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो प्रसार हुए गए। देखिए हम यहाँ पे द्रव को तो ए पॉइंट तक भरे थे, लेकिन जब बर्तन का प्रसार हुआ तो बी पॉइंट तक चला आया। फिर जब द्रव अपना प्रसार स्टार्ट किया तो सी पॉइंट तक चला आया। तो देखिए ए बी सी हमारा देखा जाए तो इसमें वास्तविक जो प्रसार है, द्रव का जो वास्तविक प्रसार है वो हमारा कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये हमारा द्रव का वास्तविक प्रसार है, ये रियल है कि ये B से C तक बढ़ा, ना कि A से C तक बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम द्रव को इस पॉइंट तक भरे थे और फिर जब बर्तन का प्रसार हुआ तो ये यहाँ तक चला आया। फिर यहाँ से जब ये द्रव अपना प्रसार चालू किया तो B पॉइंट से किया है। इसके लिए जो हमारा वास्तविक प्रसार हो जाएगा वो BC हो जाएगा। और जो हमारा AC है इसको कहा जाता है आभासी प्रसार। आभासी प्रसार, आभासी प्रसार, ये आभासी प्रसार हमारा कितना है, AC है। और देखिए AC आभासी प्रसार हो गया। और जो हमारा AB है ये बर्तन का प्रसार है, ये बर्तन का प्रसार है। AB हमारा बर्तन का प्रसार है। अगर जो AB, BC और CA में हम अगर संबंध देखें तो हमारा जो वास्तविक प्रसार होगा ये हमारे बर्तन का प्रसार प्लस आभासी प्रसार के क्या होता है, बराबर होता है। बस केवल आपको इतना इसी में देखना है कि जो हम जब द्रव को उष्मा दिया जाता है तो इसमें दो तरह के प्रसार होते हैं, एक बर्तन का प्रसार होता है, एक द्रव का प्रसार होता है। अगर जो इन दोनों को एक साथ मिला लिया जाता है तो उसको कहा जाता है आभासी प्रसार, वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार हमारा है BC, AB हमारा बर्तन का प्रसार है और AC हमारा आभासी प्रसार है। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है हेडिंग कंप्लीट हो रहा है और इसमें इतना ही आपको देखना है। इसके बाद फिर जो है नंबर आता है गैस का, तो गैस का हम आपको बता चुके हैं। धन्यवाद। बस बंद करो।